इस दुनिया में हर इंसान अपनी फैमिली नेम यानी सरनेम के बेस पर अपने पूर्वजों की आत्मा को जगा सकता था। जैसे कि जिसका सरनेम सन था उसने सन वुकोंग की आत्मा जगाई और तीनों लोकों में धमाल मचाया। जिसका सरनेम लियू था उसने 5 महान जनरलों की आत्मा बुलाई और चारों दिशाओं को कंट्रोल किया। और एक था जिसका सरनेम जू था, जिसने एक ऐसी आत्मा जगाई जो 2.5 साल तक लगातार गाती नाचती रही। अब हमारे मेन कैरेक्टर का सरनेम ली था और पिछले जन्म में उसने ली शिन की आत्मा जगाई थी। कड़ी मेहनत से एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन फिर भी किसी टॉप लेवल पावरफुल इंसान ने उसे एक चींटी की तरह मसल दिया था। अब इस बार वो अपनी पुरानी मेमोरी के साथ रिबर्थ हुआ था और वो वापस आया था ठीक उस वक्त से 1 घंटे पहले जब स्पिरिट अवेकनिंग एरा शुरू होने वाली थी। वो तुरंत भागा पास की प्रिंटिंग शॉप पर और उसने पान गू की एक पोर्ट्रेट प्रिंट करवाई। फिर पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा और अपनी उंगली काटकर एक बूंद खून उस पोर्ट्रेट पर टपकाई। ये इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में जब दुनिया बदल गई थी तब लोगों को एक बात पता चली थी कि कुछ टॉप लेवल मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्पिरिट्स नहीं आई थीं, और जल्दी सबको समझ आया कि खून की एक बूंद डालकर उस पोर्ट्रेट से ब्लड कनेक्शन बनाया जा सकता है, यानी उस देवता को अपना पूर्वज माना जा सकता है। बस कंडीशन ये थी कि दोनों के बीच कोई न कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर कोई फॉरेनर ये करने की कोशिश करता तो हुआ शिया की स्पिरिट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ये मेथड दुनिया बदलने के बाद काम करना बंद हो गया था। सब चाहते थे कि वक्त पलट जाए ताकि वो यान हुआंग दोनों एम्परर्स से ब्लड कनेक्शन बना सकें, क्योंकि लॉन्ग गुओ यानी ड्रैगन नेशन के सभी लोग उन्हीं की संतान थे। और नूवा से भी ब्लड कनेक्शन बन सकता था क्योंकि उसने इंसानों को बनाया था। यहाँ तक कि पान गू से भी, जो ड्रैगन नेशन का क्रिएशन गॉड था। इसीलिए जब हमारा हीरो रिबर्थ हुआ तो उसने सबसे पहले पान गू की पोर्ट्रेट प्रिंट करवाई और ब्लड कनेक्शन बनाया। ये सब करने के बाद उसने चैन की सांस ली और बस इंतजार करने लगा। सोचते सोचते उसके मन में एक्साइटमेंट उछलने लगी कि अब उसकी स्पिरिट पानगू होगी जो ड्रैगन नेशन का क्रिएशन गॉड है। हालांकि कुछ लोगों में स्पेशल फिजिक होती है जिससे वो कई स्पिरिट्स बुला सकते हैं, लेकिन उसने लालच नहीं किया और बस पानगू से ही कनेक्शन बनाया, क्योंकि उसे पता था कि पानगू से रिलेटेड दूसरी पावरफुल एंटिटीज भी बाद में समन की जा सकती हैं। जैसे कि पानगू के ब्लड से 12 एंशिएंट विचेस यानी शियर जुवू बनी थीं। उनकी आंखों से डोंग हुआंग ताई और याओ हुआंग दी जून बने थे और उनकी नाभि से मिंग हेलाओ जू बने थे। अभी वो इन सब ख्यालों में डूबा था कि तभी आसमान फट गया और जैसे हजारों खूनी मुंह खुल गए। बुरी आत्माएं उतरने लगीं। स्पिरिट अवेकनिंग एरा शुरू हो गई। ड्रैगन नेशन से लेकर पूरी दुनिया के लोग डर गए, लेकिन जल्द ही सबको एक तरह के इंस्टिंक्ट से सब समझ आने लगा। दुनिया बदल गई थी, बुरी आत्माएं आ गई थी, लेकिन साथ में लिंग क्यूई यानी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आई थी, जिससे सब अपनी स्पिरिट जगा सकते थे। स्पिरिट जगाने के बाद कल्टीवेशन यानी ट्रेनिंग शुरू होती थी, और जैसे जैसे ताकत बढ़ती उम्र भी बढ़ती। अब पैसों वाला जमाना नहीं था, बल्कि जो ताकतवर था वही राजा था। हमारे हीरो ने उस वक्त ऊपर देखा तो महसूस किया कि लिंग फोर्स उसके अंदर बह रही है, और ये पावर पिछले जन्म से कहीं ज्यादा थी। उसका शरीर भी तेजी से बदल रहा था। पिछले जन्म में ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल तक पहुंचने पर भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तभी उसके फोन में क्लासमेट्स के ग्रुप चैट में मैसेजेस आने लगे। कोई कह रहा था कि भगवान करे मुझे कोई पावरफुल स्पिरिट मिले, कोई कह रहा था कि हम उड़ सकेंगे, कोई ओयू सरनेम वाला बोल रहा था कि उसे ओयू मा वांग की स्पिरिट मिलेगी। लियू सरनेम वाला बोल रहा था कि शायद वो मल्टी स्पिरिट कैरेक्टर है और 5 जनरल बुला सकेगा। एक थाई सरनेम वाला मजाक में बोल रहा था कि उसकी स्पिरिट उसका भाई होगा और वो बास्केटबॉल की ट्रिक सीख लेगा। तो किसी ने कहा कि इतने ख्याली पुलाव मत पकाओ, इतने बड़े देश में सबकी स्पिरिट पावरफुल नहीं हो सकती, और मल्टी स्पिरिट वाला फिजिक लॉटरी जीतने से भी रेयर है। फिर एक वू सरनेम वाला वू शी हाओ बोल रहा था कि उसकी दादी ने बताया था कि उनके पूर्वजों का वू सॉन्ग से ब्लड रिलेशन था, इसलिए वो पक्का वू सॉन्ग है और सब उसे बड़ा भाई माने। हमारे हीरो ने यह पढ़कर मन में हंसा, क्योंकि उसे पता था कि वू शी हाओ का रिलेशन तो वू सॉन्ग से था, लेकिन उसकी स्पिरिट वू सॉन्ग नहीं बल्कि वू डालैंग यानी वू सॉन्ग का छोटा और कमजोर भाई होगी। जैसी अवेकनिंग का वक्त आया सबकी स्पिरिट जग गई और हमारे हीरो का शरीर भी थरथराने लगा एक्साइटमेंट से। उसके दिमाग में एक विशाल दिग्गज की इमेज आई जो 100 लाख फीट ऊंचा था और एक्स यानी कुल्हाड़ा उठाकर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा था। ब्लड कनेक्शन की वजह से उसकी स्पिरिट लिशिन नहीं बल्कि क्रिएशन गॉड पानगू बन गई थी। पिछले जन्म में प्रीनेटल लिंग फोर्स लेवल 7-8 को हेवनली प्राइड कहा जाता था और लेवल 10 फुल को एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग माना जाता था, लेकिन अभी वो सीधे लेवल 20 पर था, जो एक मॉन्स्टर से भी बड़ा मॉन्स्टर था। तभी ग्रुप में और मैसेजेस आए। ज्यादातर लोगों की स्पिरिट नॉर्मल थी। वूशी हाओ को वू डा लैंग मिली और वो सबके मजाक का शिकार बना, और बुरी आत्माएं भी एक एक करके आने लगीं। ज्यादातर लेवल 1 थीं। जियांगशी यानी चाइनीज वैम्पायर, जिनकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। सड़कों पर तरह तरह की बुरी आत्माएं घूम रही थीं। एक बंदे को एक बुरी आत्मा ने अटैक किया तो वो घबराया और अपनी स्पिरिट बुलाई, और वो निकली एक सीधी सादी बुजुर्ग महिला जो हाथ में हरा प्याज लेकर आई। उस युवक ने हैरान होकर पूछा, आंटी आप जिंदगी में क्या करती थीं?
तो उसने बड़े सरल अंदाज में कहा, खेती करती थी। उस लड़के का दिल बैठ गया। लेकिन स्पिरिट्स वफादार होती हैं। उस आंटी ने सीधे जंप मारी और उस जियांगशी को रोककर बोली, क्या मस्त है, पूरी जिंदगी कमाई और अभी भी पूरी ताकत है। इसी बीच हमारे हीरो के घर में एक रेड ड्रेस फीमेल जियांगशी आ गई, जो लेवल 15 थी, जो उस वक्त बेहद रेयर था। जितना ज्यादा ताकतवर तो उतना ज्यादा इंसानों जैसा दिखता था। इस रेड ड्रेस जियांग शी का चेहरा भी थोड़ा खूबसूरत था। उसने अपनी लंबी लाल जीभ निकाली और हीरो को देखकर उसे खाने की तैयारी करने लगी। हीरो ने मजाक में कहा, तेरी किस्मत खराब है, अगर किसी स्पेशल टेस्ट वाले के घर जाती तो तू गई होती। उस जियांगशी को हंसी आई, क्योंकि उसके हिसाब से लेवल 7-8 वाली स्पिरिट भी रेयर होती है। 10 फुल वाला तो पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिने जाते हैं। उसने कहा, अगर मुझे वैसा कोई मिले भी तो भी मुझे मार नहीं सकते। तुम ये कह रहे हो जैसे मुझे मार सकते हो? तो हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब चाहूं तुझे धूल चटा सकता हूं। इस बात ने उस जियांगशी को भड़का दिया। वो बिजली की तेजी से हीरो पर झपटी। उसके नाखून इतने तीखे थे कि लगता था एक खरोंच से ही उसे चीर देगी। लेकिन हीरो की नजर में वो बहुत स्लो लग रही थी। उसने आसानी से उसे साइड किया और एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर एक के बाद एक मुक्के मारे और उस जियांगशी का शरीर हरी चमक में बिखर गया। तभी आसमान से एक गोल्डन कलर का पत्थर का बड़ा शिलालेख गिरा। इसी तरह के शिलालेख दूसरे देशों में भी गिरे। जो इंसान से काफी दूर भी था, वो भी उस पर लिखे बड़े अक्षर पढ़ सकता था, जिन पर लिखा था, स्पिरिट लीडर बोर्ड ऑफ लॉन्गुओ। हमारे हीरो को पिछले जन्म की नॉलेज से पता था कि ये स्पिरिट्स का रैंकिंग बोर्ड था। कुल 10 स्लॉट थे जो देश की टॉप 10 स्पिरिट्स को मिलते थे। अभी उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन 60 दिन बाद खुलने वाला था और 5 साल बाद एक वर्ल्ड लेवल का स्पिरिट बोर्ड भी आने वाला था। पिछले जन्म में वो वर्ल्ड बोर्ड देखने से पहले ही मर गया था। अब सभी हेवनली प्राइड्स और मॉन्स्टर्स सोच रहे थे कि क्या उनकी स्पिरिट बोर्ड पर आएगी। एक स्टाइलिश और एम्परर जैसी पर्सनालिटी वाला लड़का था, जिसका नाम लीशी साई था, और उसका अवेकन स्पिरिट तांग ताई जोंग लीशी मिन था। वो एम्परर्स की संतान था और उसकी लिंक फोर्स लेवल 8 थी। वो पहले से ही अपनी फ्यूचर एम्पायर का प्लान बना चुका था। एक और था श्यांग तियान, जो बड़ा ही ताकतवर और हीरोइक था। उसकी स्पिरिट शीचू हेगेमन श्यांग यू थी और उसका लेवल भी 8 था। लेकिन वो अभी श्यांग यू को समन नहीं कर सकता था। उसके लिए लेवल 15 चाहिए था। फिर एक और था यिंगकिन, जिसकी स्पिरिट किनशी हुआंग थी और वो भी मल्टी स्पिरिट था। उसकी फर्स्ट स्पिरिट मैंग त्यान थी और उसका टारगेट था कि वो अपनी 12 स्पिरिट्स के साथ इस दुनिया का राजा बने। चेन तांग गुआन में एक बागी और जिद्दी लड़का था, जो फैंग हुआ लून यानी विंड फायर व्हील्स पर था और हुन त्यान लिंग लपेटे हुए था और हाथ में फायर टिप लांस लिए था। उसकी स्पिरिट साफ फेरी लेवल नाजा थी और लेवल 8 था। उसने कहा कि स्पिरिट बोर्ड के टॉप 10 में मेरी और नाजा की जगह तो पक्की है। एक और बंदा था यांग जिए, जो 9 लेवल का था और एयरलाइन शेन यांग जियान की स्पिरिट रखता था। वो नहीं मानता था कि उसकी स्पिरिट फेरी लेवल है, बल्कि उसे यकीन था कि ये गॉड लेवल है। लेकिन हमारे हीरो ने मन में सोचा कि ये पूरा स्पिरिट बोर्ड मैं ही बुक करने वाला हूं। तभी उसके फोन पर उसकी बचपन की दोस्त दान जी हुआ लान का कॉल आया। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो अपने स्कूल की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी। पिछले जन्म में वो जानता था कि दान जी की स्पिरिट बहुत पावरफुल थी और आगे नेकर भी वो कमजोर नहीं रही। लेकिन अभी इस वक्त में बुरी आत्माओं से निपटने में वो खुद बेस्ट था और डर था कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। फोन पर उसने दान जी की घबराई हुई आवाज सुनी, जो कह रही थी कि वो कुछ भी न छुए, और बताया कि उसकी स्पिरिट बहुत पावरफुल है, उसे चिंता नहीं करना। हीरो ने पूछा, दीदी तुम्हारी स्पिरिट कौन सी है? अगर नॉर्मल है तो जल्दी मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, रुको मैं खुद आ रही हूँ। बिना कुछ और सुने उसने फोन काट दिया। हीरो जानता था कि उस वक्त के बाद हर किसी को एक चीज पता चली थी कि ब्लड से पूर्वज मानने का तरीका। लेकिन अब सबकी स्पिरिट जग चुकी थी और ये मेथड काम नहीं करता था, जिसकी वजह से बहुत लोग पछता रहे थे कि काश पहले ये पता होता। वो किसी बड़े और पावरफुल एग्जिस्टेंस को पूर्वज मान लेते और दुनिया पर राज करते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक इंसान पहले से सब जानता था। थोड़ी देर बाद हीरो ने दूर से दान जी को आते देखा। उसने एक झटके में एक लेवल 5 बुरी आत्मा को काट डाला और उसके पीछे एक महिला योद्धा की स्पिरिट थी, जो सिल्वर आर्मर पहने थी। और ये कोई और नहीं बल्कि हुआ मूलान थी। दान जी के पास आने पर हीरो की नजर चमक उठी। उसने नीले रंग का स्वेटर पहना था, जो उसकी पतली कमर को दिखाता था, और नीचे शॉर्ट्स में उसकी लंबी गोरी टांगे थीं, जो देखते ही बनती थीं। उसका चेहरा भी कमाल था, अंडाकार चेहरा, चेरी रेड होंठ और 2 पोनीटेल। उसे देखकर दान जी ने खुशी से बताया कि उसकी स्पिरिट हुआ मूलान है और लेवल 6 है। फिर उसने हीरो से पूछा तो उसने बिना छुपाए बता दिया कि उसकी स्पिरिट पानगू है। दान जी को लगा वो मजाक कर रहा है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगी और बोली कि तुम्हारा सरनेम ली है, अपानगू वाला नहीं, तो पानगू की स्पिरिट कैसे आ सकती है। तभी आसमान से एक और सिग्नल आया। एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर एक विशाल इंसान खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मवेशियों को देख रहा हो।
उसने कहा, क्या कोई मेरे नीचे झुककर मुझे अपना राजा मानेगा? ये कुछ पावरफुल लोग थे जो फॉलोअर्स जुटा रहे थे। नए जमाने में फोर्स बनाना जरूरी था। दानजी ने पूछा कि क्या वो भी किसी पावरफुल फोर्स में ज्वाइन करना चाहेगा। हीरो ने मुंह बनाया, ये लोग तो काबिल भी नहीं, ज्वाइन करना होगा तो थोड़ा रुको, क्योंकि अभी वो अपनी स्पिरिट की पावर यूज नहीं कर सकता था, इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने का कोई तरीका नहीं था। तभी एक इंसान दोनों हाथ पीठ पर रखे तेजी से चला आ रहा था। हर 2 कदम में 10 मीटर कवर कर लेता था। जाहिर था कि वो बड़ा ताकतवर था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो क्या तुम अभी भी यही कहते कि मैं काबिल नहीं? हीरो ने बिना रुके कहा, हाँ, जो उसे हैरान कर गया। उसने अपना इंट्रो दिया, मैं युआन जी हूँ, स्पिरिट युआन होंग है, लिंक फोर्स लेवल 9। ये सुनकर पूरे शहर के लोग हिल गए। 9 लेवल तो पूरे देश में टॉप था। उसके पीछे बंदर जैसे स्पिरिट की परछाई दिखी जो गोल्डन आर्मर पहने हुए था और हाथ में यी की शुई होगुन यानी वाटर फायर स्टाफ था। लोग बोले युआन होंग तो माईशान की 7 डेमंस में सबसे पावरफुल, जो यांग जियान के बराबर है। कई लोगों ने उसके नीचे ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। युआन जिये का मूड अच्छा था और उसने हीरो को देखा कि उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। उसने सोचा, क्या ये मूर्ख है या छुपा रुस्तम? उसके एक फॉलोअर ने आगे बढ़कर हीरो से कहा, रे छोकरे, अब तो पछता रहा होगा ना, फिर भी दावा करता है हमारे बॉस काबिल नहीं। अभी घुटने टेक और 100 बार माफी मांग और अपनी बहन को हमारे बॉस को दे दे। लेकिन उस धमकेबाज को अंदाजा नहीं था कि हीरो से इग्नोर करते हुए सीधे उठाकर हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर फेंक देगा और वो युआन जिये के पैरों के पास आकर गिरेगा। मर गया। इससे हंगामा मच गया। इसने सबके सामने हमारे बॉस के बंदे को मार डाला। युआन जिये का मूड खराब हो गया। उसके फॉलोअर्स ने एक एक करके स्पिरिट बुलाई। युआन जिये ने सोचा कि ये लड़का तगड़ा होगा तभी इतना कॉन्फिडेंट है। उसने पूछा, तेरी स्पिरिट कौन है? बता तो सही, अगर अच्छी है तो इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हीरो ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ दानजी से बोला, चलो यहां से हुआ लान। उसके पीछे चल पड़ी और मन में सोचा, ये लड़का वाकई कूल है। जिसने युआन होंग जगाया उसे भी कोई भाव नहीं दिया। युआन जिये के कानों में आसपास की बातें पड़ रही थीं और उसे लगा कि अगर उसने अभी कुछ न किया तो भविष्य में उसकी पोजीशन खतरे में पड़ेगी। उसने यी की शुई हुओगुन उठाया और आगे बढ़ा। तभी अचानक आसमान में एक डार्क रेड वर्टेक्स दिखा। सबको पता था ये अपॉर्चुनिटी अनोमली है, यानी एक मिनी वर्ल्ड जो 1 महीने बाद खुलेगा। इसमें अजीब चैलेंज होते हैं और जितना बेहतर परफॉर्म करो उतना बेहतर रिवॉर्ड मिलता है। युआन जिये रुक गया क्योंकि उसे ये फर्स्ट चांस छोड़ना नहीं था। उसने अपनी टीम को कहा, फॉलो करो, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर जगह ढूंढो और ट्रेनिंग शुरू करो। जाते जाते उसने हीरो को देखा और ठंडी आवाज में कहा, इस दुश्मनी को याद रखूंगा, चाहे तू जितना भी हेवनली प्राइड हो। जब मेरी फोर्स बड़ी होगी तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसी बीच हुआलान खुश थी। उसने सोचा था कि वो हीरो की प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन अब लग रहा था कि उसे खुद उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी शरण में आ सकती हूँ? हीरो ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी, जो भी चाहे मेरे साथ आ सकती है। रास्ते में जो भी बुरी आत्माएं आईं वो सब लेवल 10 के आसपास थीं, इसलिए हीरो ने बड़े आराम से उन्हें साफ कर दिया। उसका अटैक स्टाइल सिंपल और ब्रूटल था, सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ। हुआलान सोचने लगी, शायद वो मल्टी स्पिरिट है और पानगु और दूसरी एंटिटीज दोनों उसके साथ हैं, क्योंकि पानगु की स्ट्रेंथ बॉडी की ताकत और ब्रूटल अटैक है जो दूसरे नहीं कर सकते। हीरो ने बताया कि उसके पास कुल 26 स्पिरिट्स हैं। हुआलान ने हैरानी से सांस खींची और बोली, 26? ये तो बहुत ज्यादा है। जल्दी ही शहर में बुरी आत्माएं कम हो गईं। कुछ को मारा गया और कुछ भाग गईं। लेकिन इंसानों की मौत भी बहुत हुई। सिर्फ हमारे हीरो के शहर में करीब 10 लाख लोग मारे गए। ये नए जमाने की क्रूरता थी। जो जगह थे उन्हें पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अभी जो आई थीं वो सबसे कमजोर बुरी आत्माएं थीं। आगे और मुसीबत आएगी, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। हर जगह हेवनली प्राइड्स ने फोर्सेस बनानी शुरू कर दी। हमारे हीरो के शहर में 5 फोर्सेस बनी। कमजोर लोग भी जुड़ रहे थे, क्योंकि बड़ी फोर्स में रहने पर भी छोटे स्तर पर तरक्की होती थी। हीरो और हुआलान शहरी इलाके से बाहर निकले, क्योंकि जंगली और दूर दराज के इलाकों में ज्यादा बुरी आत्माएं